मन भटकाव का ही दूसरा नाम है, इसलिए मन को भटकने से रोकने को जरूरत नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि मन होता क्या है। अगर हमने जान लिया कि मन क्या है, तो यह स्वतः शांत हो जाता है। इसके लिए विचारों को रोकने की जरूरत होती है, और विचारों को रोकने के लिए उसे दूर से देखने की कोशिश करें कि ये मैं हूं और यह विचार है जो मेरे मन में चल रहा है। अर्थात मैं विचारों से अलग उसे देखने वाला हूं। तो समझ आ जाता है कि मैं विचार नहीं हूं। फिर मन शांत हो जाता है, एक साक्षी भाव पैदा हो जाता है। जहां साक्षी भाव पैदा हुआ, वहां फिर ना मन होगा ना ही विचार। विचार और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ ही होंगे हमेशा। मन को भटकाव से रोकने के लिए इसे खत्म ना करें, क्योंकि दुनियादारी निभाने के लिए मन का होना आवश्यक है। हाँ, इसे हम सही दिशा जरूर दे सकते हैं। इसके लिए ध्यान करें, यह सबसे बेहतर तरीका है मन के भटकावों को रोकने का। या मन को कोई लक्ष्य दें कि इतने समय तक यह काम होना चाहिए, उससे मन उस काम में लग जाता है। जीवन में समझौता करना सीखें, हमेशा मन के अनुसार ना चले। जैसे मन करे कि आज पनीर पकोड़ा खाना है, तो आप कोई दूसरी बात सोच लें कि आजकल पनीर अच्छा नहीं मिलता। इस प्रकार अपनी आदतों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मन धीरे धीरे किसी चीज को समझता है, उसे प्यार से समझाएं, उससे लड़े नहीं। योग, व्यायाम, कसरत से भी मन शांत होता है। अपने किसी विशेष शौक को पूरा करने में मन को लगा दें, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, इसलिए इसे सार्थक कार्यों में लगा दें। सुबह का ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे उत्तम तरीका है। कहते हैं खाली काम शैतान का घर होता है, आखिर इसे खाली ना रहने दें। कुछ अच्छा करें, लिखें, पढ़ें, सुने, देखें, इससे धीरे धीरे मन की समझ बढ़ती है। इसमें सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे मन को नियंत्रित करती है, वो है हमारी संकल्प शक्ति। अपने मन को संकल्प पूर्वक किसी काम में लगाओ, जिससे उसे आदत हो जाए धीरे धीरे उस काम को करने की। जैसे आज मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी ही है, फिर बैठें, शुरू में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर मन लगने लगेगा, क्योंकि पुराने संस्कार इतनी जल्दी नहीं मिटते हैं। खुद को सकारात्मक आत्म सुझाव दें, जैसे मेरा मन हमेशा शांत रहता है। इस प्रकार अपने मन को भटकावों से दूर किया जा सकता है। देखिए, जीवन पानी की तरह साफ है, लेकिन जैसे हम इसमें गंदी चीज डालते रहेंगे तो पानी भी गंदा होगा ही। मन भी भगवान पानी की तरफ साफ सुथरा करके भेजता है, लेकिन जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो गंदगी से सामना करना ही पड़ता है। बात करें मन भटकने की, तो काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छे बुरे विचारों की गुतमगुथी में बुरे विचार आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस समय भगवान का ध्यान और जिंदगी को थोड़ा रिवर्स गियर में परिवार की तरफ मोड़ देता हूँ, तो अब ठीक हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य ही दो तलवार है, जिससे आप अपने मन को हमेशा रोकने में सक्षम होंगी। अभ्यास करें कि आपका मन कुछ और न सोचे, आपका जो लक्ष्य है केवल उसके प्रति ही सचेत रहे और कर्म करते रहें, या फिर अपने मन को सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण में स्थिर करके या फिर अपने इष्ट में स्थापित करके नियत कर्म करते जाएं। आपका सदैव भला होगा। वैराग्य जैसे एक वैरागी के लिए हर चीज फालतू है, एक ईश्वर को छोड़ के हर चीज से वो मोह और प्रेम से अनुरूप हैं, ठीक वैसे ही आप अपने मन को समझाएं कि एक अपने लक्ष्य को छोड़ के उसको और कुछ न दिखाई दे, न कुछ सुनाई दे, न कुछ बोले, न कुछ छुए। और मन आपका ऐसा सोचेगा ही, मेरा भी सोचता है, हर किसी का ही सोचता है। ये हमारे हाथ में अभी नहीं, लेकिन जब बार बार आप इस पर अभ्यास और वैराग्य का तलवार चलाएंगी, तो आप देखेंगी कि मन अब आपका सेवक बन चुका है और आप उसकी स्वामिनी।
कयों की मन तो अर्जुन जैसे धर्मात्मा का भी वश में नहीं रहा, जो अपने भक्ति में इतना समर्थ रखता था कि तीनों लोकों के स्वामी उसका सारथी बनकर बैठे हैं। वो बोल रहा है कि वायु पर एक समय कब्जा किया जा सकता है, मन पर नहीं, लेकिन हर चीज अपने नियति पर होता है। अगर अर्जुन उस समय नहीं भटकते तो आज गीता का ज्ञान नहीं आता। यही बात समझ के बस नीति को समझ के कृष्ण में स्थापित करें, कयों कि जब अर्जुन जैसे धर्मात्मा का मन काबू में नहीं हो पाया तो हम तो लेश मात्र हैं। हाँ, लेकिन अर्जुन की भक्ति कृष्ण में अटल थी। आपने स्वयं अपने मन को व्यस्त रखा हुआ है। आपका मन कोई मशीन नहीं है कि जब चाहे ऑन ऑफ कर दिया जाए। आपके जीवन के लक्ष्य, आपकी इच्छाएं, आपकी जिम्मेदारियों में उलझे आपके मन में सदैव इन्हीं से संबंधित विचार रहते हैं। अब आप चाहते हैं कि कुछ देर बैठकर मन को शांति दी जाए। ये वास्तव में बड़ी अच्छी बात है, किंतु समस्या यह है कि आपके मन से कुछ देर के लिए ये चीजें निकालना बहुत मुश्किल है। यदि मुश्किल ना होता तो ना जाने कितने लोग इस मन को शांति देने के लिए अपना घर बार छोड़कर न निकल पड़ते। हम जब भी कुछ इच्छा अपने मन में व्यक्त करते हैं अथवा अपना कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमारा मन उसे पूरा करने के उपाय खोजने लगता है। उम्र के साथ साथ हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, किंतु कम नहीं होती। इसीलिए हमारा मन भी इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु दौड़ता रहता है। मन को शांत रखने का उपाय है अपनी इच्छाओं से मुक्ति। अब सांसारिक मनुष्य के लिए अपनी इच्छाओं से मुक्त हो पाना लगभग असंभव है, किंतु इतना प्रयास अवश्य किया जा सकता है कि अपने मन को इन इच्छाओं का गुलाम ना बनाया जाए। आप आरंभ कर सकते हैं यह सोचकर कि हमें ईश्वर ने क्या कुछ दिया है। अपनी किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में सोचिए और सोचिए कि अगर वह आपके पास ना होती तो कैसा होता। जो ईश्वर ने दिया है उसके प्रति आभार प्रकट कीजिए। इससे मन को जरूर शांति मिलेगी और आपको ध्यान लगाने में सहजता महसूस होगी। ईश्वर आपका भला करें।